एक कारण यह भी है कि महिलाएं ज्यादा तादाद में अपनी शिकायतें दर्ज करा रही है और पुलिस भी उनको टाल नहीं रही है। इन दिनों में महिलाओं की शिकायत बढ़ गई, इसका मतलब यह नहीं इन दिनों में अपराध बढ़ गए। इसका एक कारण यह भी है कि अपराध तो पहले भी होते थे, लेकिन पहले शिकायत नहीं दर्ज करा पा रही थी। वो घर से बाहर निकले नहीं तो शिकायत भी दर्ज ही नहीं करवा पाई। और यदि कोई शिकायत दर्ज करवाने गई तो पुलिस वालों ने लिखी नहीं। अब वो पढ़ी लिखी, उसने कहा लिख, FIR लिखी। यहाँ पे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा दहेज उत्पीड़न ही नहीं बल्कि परिचितों द्वारा यौन शोषण और छेड़छाड़ के मामले भी चिन्हित किए गए हैं कि मामला पहले केवल दहेज से संबंधित था, परंतु अब वो मामले यौन शोषण से भी संबंधित है और परिचितों द्वारा उत्पीड़न से भी संबंधित है। इन अपराधों को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय यह है कि छोटी उम्र से ही लड़कियों को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में बताया जाए। यह कार्य परिवारों और प्राथमिक विद्यालय दोनों कर सकते हैं। अकेला परिवार नहीं, परिवार और स्कूल दोनों मिलकर, कि स्कूल में भी बच्चों को यह बात समझाई जाए और घर के अंदर भी बच्चों को यह बातें समझाई जाए। इस प्रकार महिलाओं की सुरक्षा का मामला महिला साक्षरता दर से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये चीजें तब आएगी महिलाओं में जब महिलाएं क्या करेगी, पढ़ेगी। हालांकि जरूरी नहीं कि केवल शिक्षा से ही कोई महिला शोषण या दहेज उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने लगेगी। आपको एक एग्जाम्पल भी मिलेंगे कि महिला पढ़ी लिखी है लेकिन फिर भी इस प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं करा पाई, लेकिन इससे उसके ऐसा करने की संभावना अवश्य बढ़ जाएगी। कि पहले ऐसा कम हो रहा था, अब ऐसा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए लैंगिक सुरक्षा में परिवारों और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल पुलिस पर डाल दी जाती है, यह उचित नहीं है। हम सोच लेते हैं भाई सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, केवल पुलिस की, जबकि हमको मिलजुल के क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। पुलिस कितना क्या संभाल लेगी। ग्राम पंचायतों से लेकर नगर निकायों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक उपक्रमों तक सभी को इसमें योगदान देना होगा। अच्छी रोशनी वाली सड़कें, सड़कों पर क्या होनी चाहिए, अच्छी रोशनी होगी तो छेड़छाड़ की संभावना थोड़ी क्या हो जाएगी। मेरे को एक बार किसी पुराने बैच की एक लड़की ने आके कहा कि सर सुबह सुबह 7 बजे वाली जब क्लास होती है, सर्दियों के टाइम में लड़कियां 6 बजे जब कोचिंग आना शुरू हो जाती है कि भाई सीट आगे लेनी है, या 6:30 बजे तक भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता ही है, इसलिए इस रोड के ऊपर कुछ लड़के जो है बाइक लेके आते हैं और लड़कियों से छेड़छाड़ करके चले जाते हैं। सर आप यदि थाने वालों को जानते हो, थोड़ा ये कर दो कि पुलिस वाली गाड़ी जो गश्त लगाती है वो 7 बजे के आसपास गश्त लगाती है, उनको कह दो 6:30 गश्त लगा ले। 2-4 बार पुलिस वाली गाड़ियां निकलेगी तो इस प्रकार की कोई चीज होगी नहीं। पर मैं इसका दूसरा कहता हूं, यदि अच्छी रोशनी हो तो भी संभावना कम हो जाएगी। अंधेरा होता है तो कोई इस प्रकार की छेड़छाड़ घटना कर जाए, रोशनी होगी तो इस प्रकार की करने से 2 बार पहले सोचेगा। अच्छी रोशनी वाली सड़कें, पार्क, गलियां, आवासीय सोसाइटियों, नगर पालिकाओं और पुलिस द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे अपराध की रोकथाम और पहचान में मदद करते हैं। कैमरे होने चाहिए, खूब सारे सीसीटीवी कैमरे। फिर आदमी को डर लगता है कि यदि मैंने कुछ किया तो कैमरे के अंदर आ जाऊंगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अब बंदे को लगता है कौन देख रहा है अपने को। नागरिकों की सुरक्षा जरूरत के बारे में नियमित सर्वेक्षण करने से पुलिस को अपराध संभावित क्षेत्रों की निगरानी करने में मदद मिलती है। कि इस प्रकार के सर्वे होने चाहिए जिनसे पता चले कि कहां पर अपराध ज्यादा हो रहे हैं, कहां पर अपराध कम हो रहे हैं। यदि ये पता चलेगा यहां पर अपराध ज्यादा हो रहे हैं तो वहां पर पुलिस की गश्त ज्यादा होगी, पुलिस की गश्त ज्यादा होगी तो वहां पर अपने अपराध अपने आप ही क्या हो जाएंगे, थोड़े कम। भारत में अब तक राष्ट्रीय स्तर के किसी सार्वजनिक सुरक्षा सर्वेक्षण में निवेश नहीं किया गया। अब तक राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का कोई भी सर्वे हमने किया नहीं। परिणाम स्वरूप पुलिस की गश्त नागरिकों की सुरक्षा चिंताओं के बजाय अपनी समझ के आधार पर होती है। अब पुलिस गश्त कैसे लगाती है, जैसा उसका जो अब तक का ट्रेंड था उसके आधार पर लगाती है। वास्तविक सुरक्षा चिंता नहीं है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। वास्तविक सुरक्षा चिंता यह है कि कोचिंग की बच्चियां 6:30 बजे के आसपास, जब 7 बजे कोचिंग शुरू होती है, इस इलाके में ज्यादा कोचिंग है, बच्चियां यदि 6:30 बजे के आसपास आ रही है, शाम को वो 7 बजे के आसपास जा रही है, तो इस टाइम में गति ज्यादा होनी चाहिए। जबकि वो कितने बजे लगा रहे हैं, 7 बजे। तो इसका मतलब उनकी समझ गति 7 बजे जाएंगे तो ठीक रहेगा, पर आना कितने बजे चाहिए वास्तव में, 6:30 या 6 बजे आना चाहिए। परिणाम स्वरूप पुलिस की गश्त नागरिकों की वास्तविक सुरक्षा चिंताओं के बजाय अपनी समझ के आधार पर है। इस अंतर को मिटाना आवश्यक है। ये अंतर है, जरूरत बाद में है, जरूरत पहले है, गश्त बाद में हो रही है, या जरूरत कहीं और है, गश्त कहीं और हो रही है। ये जो गैप है, इस गैप को मिटाना जरूरी है। राजस्थान कैडर के एक आईपीएस अधिकारी जो भारत के पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक है, ने हाल ही में मुझे बताया कि इस तरह का राष्ट्रीय सर्वेक्षण पूरा होने के अंतिम चरण में। आजकल सरकार ये सर्वे करवा रही है, वो लगभग क्या होने वाला है, समाप्त। ऐसे सर्वेक्षण स्थानीय स्तर पर भी किए जाने चाहिए, केवल नेशनल लेवल पे नहीं, इनको लोकल लेवल पे भी किया जाना चाहिए। बसों, रेलगाड़ियों और दूसरे परिवहन साधनों में सुरक्षा का नियमित रूप से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। देखा जाना चाहिए कोई बस ड्राइवर, बस कंडक्टर को दारू पी के नहीं रहते हैं। बसों के अंदर ये देखा जाना चाहिए कि कोई सवारियों से छेड़छाड़ तो होती नहीं है क्या, यदि छेड़छाड़ होती है तो बस वाले उसके अंदर क्या कदम उठाते हैं।
महिला सुरक्षा बोर्ड को लेकर बिल बोर्ड और शिकायत निवारण मंचों के संपर्क विवरणों के साथ नियमित सार्वजनिक अभियान चलाए जाने चाहिए। शिकायत निवारण मंच होने चाहिए जहां पे जाके लोग अपनी शिकायतें दर्ज करवा सके और उनके इंप्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए कि कोई हुआ है तो उसका हम रोकथाम कैसे करेंगे। इससे प्रारंभ में महिला अपराधों की शिकायतों में वृद्धि होगी। जब हम ये सब काम करेंगे तो शुरुआत में संख्या ज्यादा आएगी, लेकिन इसका अर्थ यह होगा कि महिलाएं चुप्पी साधने के बजाय अपनी आवाज उठाने लगी है। उन्हें चुप्पी तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने से अपराधी हतोत्साहित होंगे, अपराधी जो होंगे उन पे लगाम लगेगी और सुरक्षित वातावरण का निर्माण होगा। आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। अभी जो हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर फोन कर रहे हो, बिजी आ रहा, फोन लग ही नहीं रहा, तब तक घटना घटित हो गई। या आपने फोन कर दिया लेकिन उसी टाइम उनके पास में 4 फोन है, उन्होंने कहा मैडम पहले तो वहां जाके आएंगे फिर आपके पास आएंगे, तब तक घटना घटित हो गई। इस प्रकार के नंबर खूब सारे होते तो वहां पर जल्दी पहुंचते तो घटना को रोका जा सकता था। कम से कम इमरजेंसी नंबर ज्यादा होने चाहिए। संकटकालीन कॉलों की निगरानी और उन पर कार्रवाई से सुरक्षा में सुधार होगा। जो कॉल आई है फटाफट उस पर कार्रवाई करो। आप जाओ वहां पे देखो तो भी घटनाएं क्या हो जाएगी, थोड़ी कम। सभी स्तर की पंचायतों, नगर पालिकाओं और शैक्षणिक संस्थानों को महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। सब लोग मिलकर काम करेंगे तो ही पार पड़ेगी। अपराध स्थल पर उपस्थित लोगों के हस्तक्षेप सहित जागरूकता, संवेदनशीलता और ठोस कार्रवाई तत्काल रूप से आवश्यक है। आजकल ये भी है, आपके सामने किसी को छेड़ा जा रहा है, आप चुपचाप खड़े होकर मरने दो, अपना क्या लेता है। आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। यदि आपके सामने घटना हो रही है, आपको इतना संवेदनशील, इतना जागरूक होना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को डांटा जा सके, तो कम से कम वो आदमी उस प्रकार की बात करेगा नहीं। कार्यस्थलों पर सुरक्षा भी चिंता का विषय है। महिलाएं वर्क प्लेस जहां पे काम करती है वहां पर उनके लिए सुरक्षा नहीं है। कार्यालयों, कारखानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं का यौन शोषण व्यापक है। जिस ऑफिस में जहां पर वो काम करती है वहां पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, कब आया अधिनियम है? 2013 की जानकारी को व्यापक रूप से प्रसारित किया जाना आवश्यक है। उसमें क्या क्या लिखा, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कानून है, ये कानून है, ये कानून है, ये सजा, ये सजा, सब पता चलेगा उससे। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, जो महिलाएं काम करती है उन जो जिस ऑफिस में काम करती है वहीं उसके पास में उनके लिए क्या होने चाहिए, हॉस्टल्स। अल्पकालिक आवास, यदि थोड़े टाइम के लिए कोई काम करती है, भाई 10 दिन यहाँ पे काम किया फिर ट्रांसफर होता है, 10 दिन रुकने की कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए उसके लिए। सुरक्षित रात्रिकालीन सेवा, यदि वो रात में कहीं पर काम करती है तो आपके ऑफिस की बस होनी चाहिए जो उसको वहां तक छोड़ के आए। की सुविधा से महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी बढ़ेगी। यदि ये सब करेंगे महिलाएं ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए आएगी। अभी ये भी है कि घर वाले नहीं भेजते, नहीं भाई रे दूसरी जगह नहीं भेजें, रात को नहीं भेजें, दिन वाली जॉब हो तो कर ले, दूर नहीं भेजेंगे, 10-10 दिन में इधर उधर जाने वाली जॉब नहीं भेजेंगे, क्या पता क्या हो जाए। यदि चीजें बढ़ेगी तो और भेजेंगे। यदि ऐसा करेंगे, विश्व बैंक के अनुसार यह भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9% तक पहुंचाई जा सकती है, तो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यक है। टाइम बता है कितने मिनट, उसमें मैंने समझाया आपको, खुद का तो 4 मिनट ही लगे। अब तुम पता नहीं कैसे पढ़ते हो आर्टिकल को, या उसको लेके बैठे रहते हो कि चुप्पी तोड़ना, चुप्पी और तोड़ना। भाई तुम सारे मेरे को दो, अखबार पढ़ने में तो सर 2 घंटे लग जाते हैं। अरे कैसे लग जाते हैं यार, अखबार ले दे के आधे घंटे का खेल होता है पूरा का पूरा, फिर तुम एक एक और देखते हो। पुख्ता, अच्छा चुप्पी तोड़ेंगे तो पुख्ता, महिलाओं की सुरक्षा, ठीक है। मीरा चड्डा, अच्छा चड्डा जी ने लिखा है, अच्छी बात है, लिखा तो है इन्होंने। ऐसे करते हो क्या, पढ़ते तो पढ़ने मैंने बता दिया, उल्टा एकदम ज्यादा आपसे ही पढ़ा है। जो 10-11 पॉइंट है सीधे सीधे हमारे सामने आ रहे, जो जो पॉइंट्स है उनके नीचे अंडरलाइन करो। होता क्या है, बहुत अच्छा लेख है, ऐसे राइटिंग में बहुत ज्यादा काम आता है। मैं आपको अभी कह दूं ना कि भाई बढ़ती हुई महिला सुरक्षा की चिंताएं, इस पे लेख लिखो, तो आपके पास कुछ भी नहीं होंगे। अभी ऐसे राइटिंग होती है, अपने आरएस में भी आती है और आईएएस में भी। मैं आपको दूंगा, अभी लिखो यार, मेरे को 200 शब्द लिख के दिखाओ कि महिला सुरक्षा किस प्रकार समाज के लिए एक मुख्य मुद्दा बन चुकी है। फिर आप घुमा फिरा के वैसे लिखेंगे, महिलाएं पहले भी सुरक्षित नहीं थी, अब भी सुरक्षित नहीं है ना। हाय अबला तेरी यही कहानी, न घर में सुरक्षित है न बाहर सुरक्षित है, दरिंदों ने नोच खाया है, चारों तरफ भेड़िए भेड़िए दिखाई दे रहे हैं, समाज खुद भेड़िए के रूप में परिवर्तित हो चुका है। इस भेड़िया रूपी समाज से महिलाओं को बचाने के लिए ठोस कदमों की आवश्यकता है। हालांकि पहले भी ठोस कदम उठाए गए हैं, लेकिन वो अब उतने ठोस नहीं है, वो अब दरवे बन चुके हैं और गैस बनकर उड़ने में भी उनको ज्यादा समय नहीं लगेगा।
हमें पुनः ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इतने ठोस होने चाहिए कि लंबे समय तक वो ठोस बने रहें, और केवल कदम उठाने से पार नहीं पड़ेगी, उनको कार्यान्वयन भी उतना अधिक देना पड़ेगा। वो ठोस कदम क्या हो सकते हैं इसके बारे में तो हम नहीं जानते, पर ठोस कदम होने चाहिए। 11 पॉइंट है, 11 मैंने निकाले फटाफट, 3-4 मिनट में मेरे से जीते निकले। मैं बातें करते करते चाय पीते पीते मैंने 11 पॉइंट लिखे। आप यदि निकालोगे ढंग से एक आधा ज्यादा ही निकल जाएगा। वो क्या अपने नोट्स में कहीं रफ कॉपी के अंदर लिख लो। कभी महिला सुरक्षा वाला ऐसे लिखना हो आपको घर पे बैठ के, तो पहले वो निकालो कि यार महिला सुरक्षा को सुधारने के लिए क्या हो सकते हैं। आप और मैं कुछ ही कहें क्या फर्क पड़ता है। मीरा चड्ढा मैम ने क्या तो फर्क पड़ता है। जिस महिला ने पूरी जिंदगी पुलिस के अंदर गुजार दी, वो तो रियल समझती है ना। जैसे इन्होंने कितना अच्छा समझाया कि हमारे पास ऐसा कोई सर्वे नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि अपराध कहां पर अधिक हो रहे हैं, इसलिए अभी तक जो पुलिस की गश्त है वो अपनी समझ पर आधारित है, जबकि हमें सर्वे के माध्यम से पता चलेगा कि अपराध कहां पर ज्यादा घटित हो रहे हैं। फिर ये बीच का अंतर जो होगा क्या हो जाएगा। तो कितनी अच्छी बात उठाई उन्होंने, कितना अच्छा पॉइंट उठाया। हमारे क्या पता दिमाग में आता कि नहीं आता कि कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल होने चाहिए वहीं पे। यदि थोड़े टाइम के लिए कोई जॉब है तो अल्पकालिक आवास होने चाहिए कि भाई एक महिला है उसको कहीं पे उसकी जॉब गुड़गांव में है, लेकिन कहा गया 10 दिन के लिए तुम्हें नोएडा जाके काम करना पड़ेगा, तो 10 दिन कहाँ रहेगी। फिर वो कहीं होटल लेती है। होटल हो सकता है जहां वो काम करती है उससे 10 किलोमीटर दूर हो। 10 किलोमीटर दूर हो तो वो कैसे जाएगी, किसी बस के अंदर जाएगी, तो उसके साथ दुर्घटना होने की संभावना। दिल्ली वाले निर्भया केस बस का ही तो है, बस का ही केस था वो अपने आप। जबकि ऐसा यदि पास में वहीं पे जिस बिल्डिंग में काम करती है वहां के पास में कोई ऐसे हॉस्टल होंगे जिनके अंदर 10 दिन के लिए भी आप रुक सकते हो, वहां चली जाएगी तो सेफ्टी रहेगी उसकी। बस यदि ऑफिस की कोई बस होगी उनके अंदर छोड़ के आएंगे तो कम से कम आपको पता चलेगा कि बस उसमें यदि कोई घटना होती भी है तो आप पकड़ सकते हो, वरना तो पकड़ में नहीं आओगे। दिल्ली वाली घटना में तो कैमरों में वो पकड़ में आ गए थे, वरना कोई ऐसी घटना हो जाए तो जल्दी से लोग पकड़ में भी आते हैं नहीं। तो उन्होंने कितना अच्छा इशू उठाया, क्योंकि उन्होंने वो रियल टाइम फेस किया है कि यार क्या क्या समस्याएं हो सकती है। आप और मैं घटनाओं को दूसरे प्रकार से देखते हैं, जो व्यवस्था के अंदर रहा वो बंदा वो दूसरे प्रकार से देखता है। इन्होंने और लिखा है कि भाई जहां पर घटना हो रही है वहां पर हम हस्तक्षेप नहीं करते, हम इंटरफेयर नहीं करते। पहले आज भी पुराने दादाजी टाइप के जो लोग होंगे, आपकी गली के अंदर यदि कोई 2 मोटरसाइकिल के चक्कर काट गया तो पूछ लेते हैं कि क्यों, किधर, है ना। कोई लड़का लड़की साथ में जा रहे हैं और यदि वो दोनों में से किसी एक को भी जानते तो भी पूछ लेते हैं अरे कौन है। फिर ये करना पड़ता है कजन है ना, और कोई इलाज बचता नहीं। अब क्या है, आजकल थोड़े लोग डरने लग गए कि कई बार किसी को डांट दिया तो उनके घर वालों ने कहा भाई तुम्हारे क्या लेना था, हमारे कैसे घूमे, क्या ही करे क्या नहीं करे। तो फिर आदमी को लगता है रहने दे। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे रहने देंगे तो समस्याएं और बढ़ेगी, हमें उनमें क्या करना पड़ेगा, इंटरफेयर। हमें और संवेदनशील होना पड़ेगा, सेंसिटिव होना पड़ेगा, और जागरूक अवेयर होना पड़ेगा इस प्रकार की समस्याओं के प्रति। कितनी सारी चीजें अखबार से पूरा का पूरा ऐसे लिखा जा सकता है। अभी बाहर जो अपने कॉपी चेक भैया करते हैं, ये एक मेरे पास आए, इन्होंने कहा सर जो आपने अभी ये अखबार वाला किया है तो मेरा एक सुझाव है, मैं हाथ दो, क्योंकि सर अखबार में जो भी आर्टिकल आते हैं इसकी एक समरी तैयार कर ले और बच्चों को बांट दे तो ये तैयार कर लेंगे, वरना स्पून फीडिंग नहीं करनी। फिर ये खुद कभी नहीं पड़ेगा अपने जीवन के अंदर, इसको लगेगा कि हाँ ठीक है सर अपने को दे ही देंगे, कर लेंगे अपने। और हर व्यक्ति, मैं कहता हूं मैंने इसे अभी 11 पॉइंट निकाले थे, मैंने इसे 11 पॉइंट निकाले कि यार क्या क्या इसने क्या क्या कहे हैं मेरे को, जो जल्दी जल्दी में लगे तो मैंने उसमें निकाले कि यार इसमें यह हो सकता है कि सुरक्षा के लिए अच्छी रोशनी वाली सड़कें होनी चाहिए, पार्क, गलियां, आवासीय सोसाइटियों, नगर पालिकाओं में सीसीटीवी, नगर पालिकाओं द्वारा सीसीटीवी लगाए जाने चाहिए। सुरक्षा सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्थानीय दोनों स्तर पे किया जाना चाहिए। परिवहन साधन जो भी है उनमें भी सर्वे करवाया जाना चाहिए सुरक्षा का। शिकायत निवारण मंच जो है वो बनाए जाने चाहिए। आपातकालीन नंबर है उनकी संख्या बढ़ा दी जानी चाहिए। कानूनों का जो भी कानून है उनको प्रभावी रूप से इंप्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए। कामकाजी महिलाएं, उनके लिए छात्रावास, अल्पकालिक आवास और सुरक्षित रात्रिकालीन सेवाएं चलानी जानी चाहिए। परिवार से ये व्यवस्था शुरू होनी चाहिए। परिवार में ये भूमिका माँ अधिक निभा सकती है तो माँ को, महिलाओं को इस तरफ ज्यादा देखना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से इसको बढ़ाया जा सकता है, इसलिए विद्यालयों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रशासन को भी इसके अंदर आना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, उन मेजर इशू को सॉल्व करना चाहिए। और लास्ट एक मैंने 12वां लिखा कि ये काम अकेले नहीं किया जा सकता, इसलिए सरकार और जनता को मिलकर करना चाहिए। मैं कहता हूँ इसी आर्टिकल को आप पढ़ोगे तो आप 3 पॉइंट और निकाल लोगे। 12 मैंने निकाले, आपके हो सकते हैं 15। मैंने किसी एक लाइन को 2 पॉइंट एक साथ समझ लियो, आप उसको दोनों को अलग अलग करेंगे तो 15 पॉइंट आपके खुद के होंगे ना। ये कहिए मैं 12 लिख के लाऊं आपको बांट दूं, तो लिखवाया है तो मैंने खूब सारी बाकी चीजें, है ना। इसलिए है हल है उन चीजों का कि मैं आपको आर्टिकल मैं पढ़ के आ जाऊं दिल्ली और मैं पढ़ के आपको आके पढ़ा दूं कि ये लो आर्टिकल आया था इसके अंदर ये चीज है, फिर तुम उसे कुछ ही नहीं सीखोगे।
तुम पूरे उस पर डिपेंड हो जाओगे। वो दिलीप सर का एक बहुत अच्छा था, सर हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे जो भी आंसर लिखे हुए ना, इनको फाड़ के फेंक दो। हम डेली आंसर लिखते हैं, अब इनको फाड़ के फेंक दो। क्यों? कि वरना तो तुम ये रखोगे तो तुम ये, और उसमें बेसिकली कभी सर ने मान लो तारीफ कर दी किसी आंसर की, कोई ऐसे लिख के लाया, सर ने कहा वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा, पढ़ो पढ़ो भाई, राजवीर ने लिखा ये पढ़ो, या जो इन्होंने लिखा ये वाले सारे पढ़ो। फिर जिस बंदे का सबसे अच्छा होता है उसको तू फाड़ दे। क्यों सर? तो सर एग्जाम्पल देते हैं कि मैं जब ऐसे लिखा करता था तो मैं मेरा एक बार ऐसे लिख के उसको फाड़ दिया करता। एक बार कोई एक ऐसे लिखा, वो साथ वालों ने बहुत तारीफ की, इसलिए मैंने उसको रख लिया। जब एग्जाम देने के लिए गए तब मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ के भी चला गया, एग्जाम में वही आ गया, मेरे से लिखा ही नहीं गया, क्योंकि मैं बार बार याद कर रहा था उसमें क्या लिखा है, वो क्या लाइन लिखी होगी, वो क्या लाइन लिखी होगी। जबकि खुद लिखता तो नए आइडियाज अपने आप आते, अब आइडियाज ही आने बंद हो गए। मैं पूरा बंधा हुआ था, उसमें मैंने जो लिखा वही यहां लिखूंगा, उसमें जो लिखा है। टाइम भी ज्यादा लग रहा था, वो चीजें याद भी नहीं आ रही थी, आइडियाज उतने फ्लो के अंदर मेरे दिमाग के अंदर नहीं आ रहे थे। वरना आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे, आप खुद लिख पाओगे इन चीजों को, नहीं लगता आपको? इसलिए पढ़िए प्लीज, अखबार पढ़ा कीजिए। मैं कहूँ मेरा बस चले तो मैं ये क्रांति व्रांति पढ़ाना बंद कर दूं कि डेली अखबार ही पढ़ेंगे। अरे आईएएस में तो यार पूरा एक 300 नंबर का पेपर है ऐसे का, एक पूरा इतने नंबर का पेपर आएगा। आरएस में भी अपने 20 नंबर का हिंदी में, 20 नंबर का अंग्रेजी में ऐसे आएगा सेम, और यही टॉपिक चेंज ही नहीं होंगे। हमने आज महिला सुरक्षा की बात की, एक दो दिन के अंदर हम कभी ना कभी इनमें मीडिया पर पढ़ लेंगे कि मीडिया की क्या क्या भूमिका हो सकती है। एक दो दिन, अभी दिल्ली वाले चुनाव हुए, इन दिनों में कोई आर्टिकल आए होंगे, उनमें वोटिंग, लोग किस प्रकार से वोट डाल रहे हैं उसके ऊपर है। लोकतंत्र का लेख है, लोकतंत्र का बदलता हुआ स्वरूप, लोगों का बदलता हुआ वोटिंग पैटर्न, लोग अपना वोट किस प्रकार से डाल रहे। अभय कुमार दुबे का कल शायद वोटिंग पैटर्न पे किसी का था, ऐसा कुछ था। हाँ, तो उसके अंदर वो कहता कि वो किस प्रकार से हमारा बदल रहा है। आज इस पत्रिका में महिला सुरक्षा वाले के साथ में एक और वो परीक्षा पर चर्चा है, आ रहा है 2-3 दिन से, जब से मोदी जी ने बच्चों से बात की तब से आ रहा है। मैं कहता हूं ये का ये आप देख लोगे, इस बार आरएस में, इस बार आईएएस में लिखा जाएगा कि इन दिनों में बच्चे, छात्रों में बढ़ती हुई अवसाद की समस्या, छात्रों में बढ़ता हुआ डिप्रेशन, इसके ऊपर लिखो। कहां से आएंगे तुम्हारे पास आइडियाज? पढ़ोगे तब। एक तरीका तो यह है, मार्केट में जाओ, वहां से ऐसे की एक बुक मिलती है, वो बुक लेके और याद कर लो। एक तरीका है, डेली पढ़ लो, थोड़े थोड़े पॉइंट्स आएंगे, थोड़े थोड़े पॉइंट इनके अंदर और जोड़ लो। ज्यादा अच्छा कौन सा है? इसलिए प्लीज अखबार पढ़िए, अखबार पढ़ने से दोनों तीनों चीजें होगी। वरना क्यों कहे, हाँ क्या बताना? नहीं, अब तो कल पढ़ेंगे, उस पर कल कर लेना। तो बोले आज तो ये महिला वाला मुझे ज्यादा अच्छा लगा कि यार ज्यादा काम की चीज है, क्योंकि ये आपके सोसाइटी वाले में काम आएगा। आईएएस में पूरा का पूरा टॉपिक है सोसाइटी, तो उसमें महिलाओं के मुद्दे हैं, उसमें काम आएगा। ये कहीं अपने सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, उनमें कोई महिलाओं की बात करते हैं, वहां पर अपने चीजें काम आएगी। तो खूब सारी चीजें लिख सकते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है। परीक्षा पे चर्चा वाला, क्या पता इंटरव्यू में आपसे पूछ ले, हो भी सकता आ जाए नहीं भी आए, पर ये तो महिला वाली चीजें तो इतनी इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी महिलाओं से संबंधित को लिख लिया करो। कोई कोटेशन मिले और मिले, आप पुराने पेपर उठा के देखना, आप उसमें देखो सबसे अधिक ऐसे ही महिला वाला पूछा हुआ है। हर बार वो 2-3 साल में चीजों को तोड़ मरोड़ के अलग अलग थोड़े टॉपिक बना बना के महिलाओं वाले इश्यू पूछ लेते हैं। और आपको नहीं लगता वैसे ही वो एक ज्वलंत मुद्दा है, हर बार चलता रहता है, आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहले बड़ी चीज है। और उससे भी बड़ी बात, केवल आर्टिकल को पढ़ के फेंकना नहीं है, इसमें जो लिखी हुई है वैसा समाज हमें बनाना चाहिए। इसलिए यदि आर्टिकल छपा है, वो भी पुलिस के अधिकारी ने आर्टिकल छापा है, इसका मतलब महिलाओं के साथ इस प्रकार के इश्यू बढ़ रहे हैं। यदि महिलाओं के साथ इस प्रकार के इश्यू बढ़ रहे हैं तो बढ़ाने वाले कौन है? पुरुष है। यदि लड़कों पर यह महती जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार के प्रयासों में कमी आए। मैंने पहले भी कई बार क्लास के अंदर कहा होगा कि आप जहां बैठे हैं, आपके पास में कोई महिला बैठी है, यदि वो सुरक्षित महसूस नहीं करती है, इसका मतलब आप पुरुष नहीं हो। आपके पुरुष होने में कुछ ना कुछ तो समस्या है। आप यदि पुरुष हो तो कम से कम इस प्रकार का खतरा आपके पास में बैठी हुई किसी महिला को तो नजर आना। आप चैरिटी बिगिंस एट होम, अच्छे कामों की शुरुआत घर से की जाए, घर का मतलब खुद से की जाए। आप यदि अच्छे कामों की शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे चीजें फैलेगी अपने आप। करोगे, आप अपने दोस्त को कहोगे, कोई गलती कर रहा है उसको टोकोगे। अब बंदे को टोकने से भी झिझक पैदा होती है। आप कोई गलती कर रहा था, आपने उसको टोका, वो अगली बार करने से पहले 2 बार सोचता है कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहले बड़ी बात, अब बताओ तो 57 की क्रांति किसको याद है? वो भी तो याद होनी चाहिए ना। महिला सुरक्षा से पार थोड़ी बढ़ेगी, क्रांति भी करनी पड़ेगी अपने को। क्रांति करोगे तो पता चलेगा महिला सुरक्षा के लिए क्रांति कैसे होती है।